इस लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितनी चीज़ें हमने की हैं उसकी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के टॉपिक से। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो किताब में जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि हाफ Q इंटू वी। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको याद ही नहीं रखना, ठीक है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपको ये सवाल दे दिया जाए कि बाय अप्लाइंग पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट्स 2 कूलम चार्ज इज डिपॉजिटेड, तो कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर फाइंड कर लें। इस इक्वेशन का इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है। यहां पर मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा कि नेवर यूज दिस इक्वेशन फॉर रिलेशंस। रिलेशंस का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कहते हैं लेट से चार्ज को डबल करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितनी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल को डबल करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितनी ज़्यादा होगी, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि भाई ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इस सवाल के लिए यूज़ होगी। इसके अलावा किसी भी रिलेशन से रिलेटेड सवाल के लिए ये इक्वेशन आपने यूज़ नहीं करनी। आप लोगों ने कौन सी इक्वेशंस यूज़ करनी है? आप लोगों ने स्टूडेंट्स 3 इक्वेशन है जो यूज करनी है, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी u इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2c। और तीसरी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आपके पास आएगी u इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वेयर ई नॉट ई आर ए डी। अब हमने जो है स्टूडेंट्स इन सारी इक्वेशंस को देखना है कि ये सारी इक्वेशंस किस वक्त और कैसे यूज होती हैं। ये लाइन मैं यहां से रेस कर दूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, सबसे पहली इक्वेशन है u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। अगर हमें कहा हो कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रख के मैं पोटेंशियल को 2 टाइम्स करता हूं, तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होगी? 4 टाइम्स। रीजन क्या है कि u का v के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो v को 2 टाइम्स करने से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स होगी। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि मैं चार्ज को 2 टाइम्स करता हूं, तो u और चार्ज की भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर मैं चार्ज को 2 टाइम्स करता हूं तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितने टाइम्स होगी? 4 टाइम्स होगी। अच्छा, अब ये इक्वेशन स्टूडेंट्स मैंने आपको क्यों कहा था कि ये गलत है, यहां पर मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं। देखें, इस तरह होगा कि इस इक्वेशन के हिसाब से हाफ क्यू इंटू वी बनता है, और अगर मैं आपको कहूं कि क्यू को 2 टाइम्स करें तो आप लोग सारे क्या करेंगे कि देखेंगे कि यू का क्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्यू 2 टाइम्स हो रहा है तो यू भी कितना टाइम्स होगा? 2 टाइम्स होगा। लेकिन आप लोग ये भूल जाएंगे कि Q सिर्फ तब ही 2 टाइम्स हो सकता है जब V भी 2 टाइम्स हो। तो आप लोग इस V को 2 टाइम्स नहीं करेंगे और इस तरह करके आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए आप लोगों ने सिंपल बस ये बात याद रखनी है कि Q का V के साथ भी स्क्वायर का रिलेशन है U का, और U का चार्ज के साथ भी क्या है? स्क्वायर का रिलेशन है, यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, अब इस इक्वेशन को डिटेल से स्टडी करते हैं कि भाई U का और किस किस चीज के साथ रिलेशन है। तो सबसे पहले जो एक रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है यू का और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर का। यानी कि अगर आप, बल्कि आगे चलते हैं, दूसरा बन रहा है यू का रिलेशन मीडियम के साथ, तीसरा बन रहा है यू का एरिया ऑफ प्लेट्स के साथ, और लास्ट बन रहा है यू का डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के साथ। अच्छा, सबसे पहला जो है ना वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डबल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डबल करेंगे यानी कि E को आप 2 टाइम्स करेंगे, तो इसका मतलब है U आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि E के साथ उसका क्या रिलेशन है? स्क्वायर का रिलेशन है।
U का ER के साथ क्या रिलेशन है? तो U का ER यानी कि मीडियम के साथ ये रिलेशन है कि मीडियम लाने से ER की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर ER की वैल्यू ज़्यादा होगी तो U की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तीसरा जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, वो है आपका एरिया के साथ, यानी कि अगर आप एरिया को 2 टाइम्स करेंगे तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी? 2 टाइम्स होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और फाइनल एरिया है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के साथ, जिसको हम अभी रहने देते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसे सबसे पहले समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स के एनर्जी स्टोर्ड की क्या क्या रिलेशंस है। नंबर 1 हमने ये देखा कि उसका V के साथ स्क्वायर का रिलेशन है, Q के साथ स्क्वायर का रिलेशन है, E के साथ स्क्वायर का रिलेशन है, मीडियम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और एरिया ऑफ प्लेट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और मैंने इस इक्वेशन को यहां पर छोड़ दिया कि U इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वेयर ई नॉट ई आर ए डी पे। अच्छा, अब इसमें जो है ना स्टूडेंट्स, दो छुपी हुई चीजें जो आप लोगों को देखनी है। सबसे पहली चीज ये कि अगर मैं आपसे कह दूं कि U का V के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज, तो इसके लिए देखें आप स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूं कि E की जगह मैं V स्क्वेयर डी स्क्वेयर लिख सकता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो U का V के साथ स्क्वेयर का रिलेशन है, यानी कि अगर मैं पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स को 2 टाइम्स करूंगा तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी टाइम्स होगी? 4 टाइम्स होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं कि मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं तो डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए इस इक्वेशन में अपेरेंटली हमें यह नजर आता है कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के साथ कैंसिल हो जाता है, और एंड में जो हमारे पास इक्वेशन बचती है उसमें एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को 2 टाइम्स करूंगा तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी? हाफ होगी। तो इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा कि 6 नंबर पे एनर्जी स्टोर्ड और पोटेंशियल का डायरेक्ट का स्क्वायर का रिलेशन है, और फाइनली 7 नंबर पे एनर्जी स्टोर्ड और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आती, आप लोग एटलीस्ट ये तो याद कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई क्या रिलेशंस है। मैंने आपको सारे के सारे रिलेशंस करा दिए हैं, और इससे मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा सवाल जो आएगा वो इसका आएगा आपका। आप पास पेपर्स उठा लें, आप प्रैक्टिस पेपर्स उठा लें, आप टेस्ट उठा लें, आपको हर सवाल जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स का मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इस इक्वेशन में छुपी हुई है। सिंपल सी चीज़ है, बस आपने याद रखना है कि कैपेसिटर में डिस्टेंस ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस भी कम होती है और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो इस टॉपिक को हम नाम दे देते हैं चार्ज पोटेंशियल कर्व या ग्राफ। अच्छा, अगर मैं चार्ज और पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ बनाऊं, लेट से मैं कहता हूं ये Q है मेरे पास और ये V है, तो इसका जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। रीजन क्या है स्ट्रेट लाइन की? क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ग्राफ के पास हमेशा दो चीजें होती हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। एक उसकी स्लोप होती है, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। दूसरी चीज जो है वो उसका क्या होता है? एरिया अंडर कर्व होता है। अच्छा, अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप देखूं तो स्लोप हमेशा इक्वल होती है मेरे पास y बाय एक्स के। अब यहां पर y पे q है और x पे v है, तो q बाय v स्टूडेंट्स कौन सी क्वांटिटी बनती है? कैपेसिटेंस बनती है। तो इसकी स्लोप हमें क्या शो करती है? कैपेसिटेंस शो करती है। और स्लोप जितनी ज्यादा स्टीप होगी आपके पास, उतनी ज्यादा आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास ये दो लाइंस हैं, एक वाइट लाइन है और दूसरी जो है ये ब्लू लाइन है, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें से किसकी स्लोप ज्यादा है, तो आप लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि भाई व्हाइट वाली की जो स्लोप है वो ज्यादा है,
क्योंकि वो ज़्यादा एंगल पे मौजूद है, और जो ब्लू वाले की स्लोप है वो कम एंगल पे मौजूद है। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि 5 वाली वाइट वाली जो है वो 60 डिग्री पे है, और ब्लू वाली जो है वो क्या है, 30 डिग्री पे आपके पास। तो देखें स्लोप किसकी ज़्यादा है, 60 डिग्री वाले की, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। यहीं से अगर लेट से मैं आपको यही सेम डायग्राम देके कह देता हूं कि आप ये ए और बी, मैं आपको कहता हूं कि आप सी बी ओवर सी ए फाइंड कर लें, तो इसका हल ये है कि आपने स्लोप फाइंड करनी है, तो आप लिख देंगे tan ऑफ लाइन ए डिवाइडेड बाय tan थीटा ऑफ लाइन बी। तो ये आपके पास बन जाएगा tan 60 ओवर tan 30। तो यहां से आप रेशो भी निकाल सकते हैं। अगली जो चीज है आपके पास वो आ जाती है इसका एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व स्टूडेंट्स हमेशा होता है y इंटू एक्स के। तो y इंटू एक्स कौन सी क्वांटिटी बन रही है, q इंटू वी, और ये हमें पता है कि क्या शो करता है, ये एनर्जी शो करता है। यानी कि ये जो है ये वाली चीज एरिया अंडर कर्व, ये हमें क्या शो कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि स्लोप हमें क्या शो करेगी, स्लोप हमें इसकी कैपेसिटेंस शो करेगी, और एरिया अंडर कर्व क्या शो करेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर शो करेगा। यहां पर हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और ग्राफिकल जो बातें थी वो खत्म होती हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ।